हेलो स्टूडेंट। आइए आज के इस वीडियो में कक्षा 9 की एनसीईआरटी की मैथ्स के चैप्टर 2 के बहुपद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं बहुपद को। बहुपद से पहले हम जान लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। वैसे तो आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर बीजीय व्यंजक के लिए थोड़ा सा जो लिखा स्टडी मटेरियल लिखा है थोड़ा उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बीजीय व्यंजक हैं चर या अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग के साथ व्यक्त करना ही हमारा क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने पहला बीजीय व्यंजक लिया है x+3। इसमें चर राशि x और अचर राशि 3 को योग की संक्रिया द्वारा दिखाया गया है। इसी प्रकार से अगला बीजीय व्यंजक है x² - 4। इसी प्रकार से तीसरा है x³ + x² + x+2। फिर उसके बाद अगला जो नेक्स्ट बीजीय व्यंजक है y+1/y+3। यहाँ चर राशि y है 1/y+3। उसके बाद नेक्स्ट जो बीजीय व्यंजक है √x - 5 है। तो यह सब हमारे क्या है, बीजीय व्यंजक हैं। बीजीय व्यंजकों को एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। चर और अचर राशियों में को गणितीय संक्रियाओं द्वारा व्यक्त करना होता है। आइए अब हम बात करते हैं बहुपद की। बहुपद को जान लेते हैं, बहुपद क्या होते हैं। बहुपद भी एक प्रकार से बीजीय व्यंजक ही होते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि ये विशेष बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। अब विशेष बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजकों में चर की राशि की घात पूर्ण संख्या हो। जिन बीजीय व्यंजक विशेष बीजीय व्यंजक वे बीजीय व्यंजक होते हैं जिन बीजीय व्यंजकों में चर राशियों की घात एक पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 या आगे की ओर। आपने नीचे की क्लास में पूर्ण संख्या को पढ़ा है, तो उसको ध्यान रखिए कि जिन बीजीय व्यंजकों में चर राशि की घात पूर्ण संख्या होती है वही हमारे बहुपद होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण यहाँ पे लिखा है, मैं ऊपर के ही उदाहरणों को लिखा है कि कौन कौन से इन उदाहरणों में से बहुपद हैं। एक है x+3, यह बहुपद है क्योंकि यहाँ चर राशि x की घात 1 है। यह एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए x+3 हमारा बहुपद है। दूसरा बहुपद मैंने इसी में से लिखा है x² - 4। x² में x की घात 2 है, यह भी हमारी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी हमारा बहुपद हो गया। उसके बाद मैंने तीसरा उदाहरण भी ऊपर से लिखा है x³ + x² + x+2। यहाँ भी x की अगर हम घातों चर राशि x की घात 3, यहाँ भी चर राशि की घात x की घात यानी 2, यहाँ भी चर राशि x की घात क्या है, 1 है। 1, 2, 3 यह सब हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, अतः यह भी बहुपद है। अब हम बात करते हैं इसकी, यह बहुपद नहीं है। उसका कारण यह है, यहाँ y की घात तो 1 है, यहाँ y की घात 1 है, लेकिन जब हम इस y को ऊपर ले जाएंगे तो y की घात यहाँ पे -1 हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा y + y की घात -1 + 3। अब -1 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, यह क्या है, पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक इसी प्रकार से x की घात, यहाँ पर x की घात क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, x की घात 1/2 - 5। 1/2 भी हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी हमारा बहुपद नहीं है। याद रखिएगा, वही बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं जिनकी घात पूर्ण संख्या होती है। अब बात करते हैं बहुपद की घात। बहुपद में अलग अलग चर राशियां होती हैं, बहुत सारी चर राशियां हो सकती हैं, लेकिन बहुपद की घात उसी चर राशि की घात को कहते हैं जो अधिकतम होती है। बहुपद में चर राशि की अधिकतम जो घात होती है, सबसे बड़ी घात जो होती है, उसी को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। इन्हीं उदाहरणों में से मैंने बहुपद की घात के लिए यहाँ पे लिखा है x+3 में बहुपद की घात 1 है, क्योंकि यहाँ x चर राशि x है और इसकी घात 1 है, तो इसकी घात 1 हो गई। यहाँ x² - 4 में बहुपद की घात 2 है, क्योंकि यहाँ पे x यानी कि चर राशि की घात 2 है। अब बात करते हैं तीसरे वाले में x³ + x² + x+2 में बहुपद की घात 3 क्यों है। यहाँ x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, लेकिन बहु परिभाषा क्या है, अधिकतम घात। तो यहाँ अधिकतम यानी कि सबसे बड़ी घात कौन है, 3 है, इसलिए बहुपद की घात 3 हुई।
आइए स्टूडेंट, अब हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम बहुपद में आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है एक घात वाले बहुपद, सबसे ऊपर ये एक घात वाले बहुपद, दूसरा है दो घात वाले बहुपद, तीन घात वाले बहुपद और शून्य बहुपद। अब एक घात वाले बहुपद क्या होते हैं? वे बहुपद जिनमें चर राशि की घात एक होती है। यहाँ पे लिख देता हूं, जिनमें चर राशि की घात एक होती है, और इन्हीं बहुपद को हम रेखिक बहुपद भी कहते हैं। रेखिक बहुपद। यहां देखिए उदाहरण लिखा है x प्लस 3, यहाँ x की घात एक है, चर राशि की घात एक है। यहाँ 4y, यहाँ घात, यहाँ भी घात आपकी क्या है? एक है। जिनमें चर राशि की, एक लाइन और लिख दो, अधिकतम घात यानी कि सबसे बड़ी घात, अधिकतम घात एक होती है, वे हमारे एक घात वाले बहुपद हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, और इन बहुपद को हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात दो होती है, और इन बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद। जैसे उदाहरण लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 या वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3। यहाँ चर राशि की अधिकतम घात दो है, यहाँ y की घात एक भी है, दो भी है, लेकिन अधिकतम घात दो है, तो बहुपद की घात कितनी हुई? दो हुई, और यह द्विघाती बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात दो है, तो यह भी द्विघाती बहुपद हुआ। इसी प्रकार से तीन घात वाले बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी? तीन। चर राशि की अधिकतम घात तीन, इसको हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। इसी प्रकार इसमें देखिए उदाहरण में एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, यहाँ चर राशि की जो सबसे बड़ी घात है वो तीन है, यानी कि बहुपद की घात तीन है, यह त्रिघाती बहुपद हुआ। इसी प्रकार से 2y माइनस 4y क्यूब, यहाँ भी चर राशि की अधिकतम घात तीन है, तो यह त्रिघाती बहुपद हुआ। इसी प्रकार से जिनमें चार घात होंगे, चतुर्घाती, पंचघाती, आगे को भी बहुपद चलते चलेंगे, लेकिन हम केवल इतने ही समझ लेते हैं। अगला है शून्य बहुपद। शून्य घात वाले बहुपद, यानी कि जिसमें चर राशि की अधिकतम घात, यहाँ पे अधिकतम नहीं लिखा है, अधिकतम लिख देते हैं, अधिकतम घात शून्य होती है, यानी कि इसमें कोई चर राशि नहीं होती। जैसे 4 है, यहाँ 4 में कोई चर राशि नहीं है, तो यह शून्य बहुपद है या शून्य घात वाले बहुपद हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 मान लो कोई चर राशि है x की घात 0। आप लोग जानते हैं x की घात 0 का मतलब क्या होता है? एक होता है, यानी कि 4 गुणा 1 बराबर 4 हो गया। इस तरह से इसको समझ लेते हैं। इसी प्रकार से 3y है, यहाँ चर राशि नहीं है, यानी कि चर राशि अगर y होती तो उसकी घात शून्य होती, और y की घात शून्य का मतलब है एक, और एक से 3 गुणा होगी तो खाली ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से पाई, ये हो सकता है शायद z की घात 0, तो यह हमारे शून्य घात वाले बहुपद यानी कि शून्य बहुपद कहलाएंगे। चलिए अब थोड़ा गुणांकों के बारे में समझ लें। वैसे तो आपने कक्षा 8 में गुणांकों को पढ़ा हुआ है। आइए स्टूडेंट, यहाँ पर हम गुणांकों को समझने का प्रयास करते हैं। गुणांक की परिभाषा मैंने लिख दी है, पहले हम गुणांक शब्द को समझ लेते हैं। गुणांक शब्द का मतलब होता है गुणा प्लस अंक। गुण, इसमें दो शब्दों से बना है, गुणा धन अंक गुणांक। यानी कि अगर हम
किसी भी बहुपद में जिस अंक से जिन अंकों से चर राशि को गुणा करते हैं वे सभी गुणांक कहलाते हैं। मतलब वे अंक, गुणांक की परिभाषा है, वे अंक गुणांक, गुण गुणाधन अंक, वे अंक जिनसे बहुपद में चर राशियों को गुणा किया जाता है उन्हें गुणांक कहते हैं। चलिए उदाहरण से इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। पहला उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा है 2 + 3x - 4x स्क्वायर। यहाँ पर देखो 3 से x में गुणा की गई है, +3 से x में गुणा हुई है और -4 से x स्क्वायर में गुणा की गई है। अगर मैं कहूँ x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि x स्क्वायर में कौन से अंक से गुणा की गई है, इस -4 से गुणा की गई है, तो x स्क्वायर का गुणांक -4 हुआ। और अगर हम बात करें x का गुणांक, तो ध्यान दीजिए x को किससे गुणा की गई है, +3 से, तो ये 3 इसका गुणांक हुआ। प्लस चिन्ह को लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें आ जाते हैं दूसरे उदाहरण में, -y² + 2y + 1। यहाँ पहले y स्क्वायर को देखते हैं। y स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए कि y स्क्वायर को किस अंक से गुणा की गई है। एक तो यहाँ पे ऋण चिन्ह आ रहा है और कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब -1 से y स्क्वायर को गुणा की गई है। अब यह y का गुणांक अगर हम लिखते हैं तो यहाँ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है y को +2 से गुणा की गई है, यानी कि इसका गुणांक 2 है। तीसरे उदाहरण से और इसको अधिक स्पष्ट कर ले कि x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ x को किससे गुणा की गई है, कोई कुछ दिखाई दे रहा नहीं, तो यानी कि 1 है, यानी कि 1 हो गया। और x का गुणांक यहाँ भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हम 1 लिख देते हैं, इसका मतलब 1 से इसको गुणा की गई है। इस प्रकार से गुणांक को ज्ञात किया जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस गुणांक को समझ लिया होगा। अब थोड़े 1-2 बहुपद के बारे में और जान लेते हैं। स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पर कुछ अन्य बहुपद और लिखे हैं, थोड़ा सा इनको और समझ लेते हैं। देखिए पहला लिखा है एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक चर राशि होती है। जैसे अगर हम पहले बहुपद को देखें तो इसमें चर राशि खाली x है। दूसरे बहुपद को देखें तो यहाँ वैसे पद तो 3 है, लेकिन 1, 2, इन दोनों में चर राशि एक ही है y। यहाँ भी इस उदाहरण को अगर हम देखते हैं तो इसके तीनों स्थानों पर चर राशि हमारी क्या है, z है, यानी कि एक चर वाले बहुपद, यानी कि इसमें एक ही चर राशि है, तो यह एक चर वाले बहुपद हुए। अब बात करते हैं दो चर वाले बहुपद की। हम इन उदाहरणों को देख लेते हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। पहले उदाहरण में देखो एक चर राशि x है, दूसरी चर राशि y है, तो इसमें दो चर है। यहाँ भी अगले उदाहरण को देखें तो x² + y, इसमें भी दो चर है। अगर तीसरे उदाहरण को देखें z² + 2x, तो एक चर राशि z है, दूसरी चर राशि x है, तो यह भी दो चर वाले बहुपद हुए। अब बात करते हैं तीन चर वाले बहुपद। इसमें भी नाम से स्पष्ट है, जिनमें तीन चर राशियां होती हैं उन्हें तीन चर वाले बहुपद कहते हैं। पहले उदाहरण में देखिए एक चर राशि x है, दूसरी चर राशि y है, तीसरी चर राशि z है, तो यह तीन चर राशि वाले या तीन चर वाले बहुपद हुए। और अगले उदाहरण को देखें तो x की घात 3 + y की घात 10 + z की घात 2, यहाँ भी एक चर राशि x, दूसरी चर राशि y और तीसरी चर राशि z है, तो यह तीन चर वाले बहुपद हैं। आई होप कि आप लोगों को यह बहुपद समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नावली को करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं अगले वीडियो में उन्हें सुधारने की कोशिश करूँ। धन्यवाद।